नमस्कार। आज बात करते हैं आपके जीवन में आपके शादी के योग की, आपके विवाह के योग की, वैवाहिक जीवन की। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके हथेली के माध्यम से ये समझाने की कि आपके जीवन में शादी का योग कब बन रहा है। तो ये है आपकी जीवन रेखा, ये है आपकी मस्तिष्क रेखा। अब यदि ये मंगल का क्षेत्र है, ये देखिए मंगल का क्षेत्र, मंगल को हम शुभ क्षेत्र से जोड़ते हैं। किसी भी काम को, अच्छे शुभ काम को हम मांगलिक कार्य कहते हैं। शादी को मांगलिक कार्यों से जोड़ा जाता है। मंगल के क्षेत्र से कोई रेखा निकल के यदि आपके मस्तिष्क रेखा को टच करे, मंगल के क्षेत्र से कोई रेखा निकली और उसने आपकी मस्तिष्क रेखा को टच कर दिया, आयु के जिस पड़ाव पे, जिस उम्र में ये मंगल से निकली हुई रेखा आपकी मस्तिष्क रेखा को टच कर रही है, वही आपके जीवन में शादी का योग है। इसको फिर समझ लीजिए। ये मस्तिष्क रेखा थी, ये जीवन रेखा थी। मंगल के क्षेत्र से निकली कोई रेखा मस्तिष्क रेखा तक पहुंची, जीवन रेखा को काट के जिस उम्र में पीछे से निकल के आएगी, थोड़ी लंबाई लिए हुए होगी, जिस उम्र में वह आपकी मस्तिष्क रेखा को टच करे, वह उम्र आपकी शादी के योग का है। ये आपके जीवन की शादी के योग के समय को दर्शाता है। दूसरा, आपके हथेली में ये बुध का क्षेत्र है, कनिष्ठ अंगुली के नीचे। बुध के क्षेत्र पे आप लोग देखते हो, आप अपने हथेली में देखिए, आड़ी रेखाएं करतल के सिरे पे होती हैं। इन आड़ी रेखाओं को दो, किसी के हथेली में एक, बहुत रेयर केस में तीन, लेकिन विवाह की रेखा कोई एक होती है। इनमें से रेखाएं तीन होने का अर्थ यह नहीं कि आपके तीन शादियां होंगी, दो होने का अर्थ यह नहीं कि दो शादियां होंगी, और यह अर्थ भी नहीं है कि एक शादी होगी, एक कोई आपका उसके साथ साथ जीवन में कोई प्रेम प्रसंग चलेगा। रेखा इनमें से जो लंबी है, जो स्पष्ट है, वह आपकी विवाह की रेखा मानी जाती है। इन विवाह की रेखाओं में से काल की गणना यदि आप करते हो समय की, तो ये आपकी कनिष्ठांगुली का प्रथम पोर, उससे आप ये देखिए आपकी विवाह रेखा की दूरी कितनी है। जितनी दूर उतनी उम्र में आपकी शादी होगी। यदि कुछ लोगों के हथेली में बहुत नज़दीक होती है कनिष्ठांगुली की प्रथम पोर की चिन्ह से, कुछ लोगों के दूर होती है, कुछ लोगों के और ज़्यादा दूर होती है। ये आप ऊपर से लेके चलिए समय की गणना को। इस रेखा की दूरी आपस में जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, यहाँ से यहाँ की, यहाँ से यहाँ की, उतनी आपके विवाह की उम्र, उतनी आपकी शादी के समय अधिक देरी और अधिक लेट होने का योग बनता चला जाएगा। इसके अलावा अगला योग, ये आपकी विवाह रेखा है। विवाह रेखा यदि ऊपर की ओर घूमे, ऊपर की ओर उसका सिरा उठा हुआ हो, तो वह बहुत शुभ और बहुत जीवन के सफलतम शादियों में से आप अपने जोड़े को माने, उस बात का संकेत है। यदि वह सीधी है, अधिकांश हाथों में तो सीधी ही होती है, तो भी आपका वैवाहिक जीवन अच्छा है। परंतु यदि वह ऊपर की ओर देखती है, तो वह और अच्छे और शुभ और स्ट्रॉन्ग पोजीशन को दर्शाती है। यदि आपकी विवाह रेखा नीचे की ओर घूमती है, तो आपकी शादी में आपको कहीं न कहीं उलझनों का, दबाव का, आपसी मनमुटाव का सामना करना पड़ सकता है। पति पत्नी के बीच तनाव, पति पत्नी के बीच संघर्ष आपकी विवाह रेखा के मुड़ जाने से स्पष्ट होता है। उसका सीधा होना और उसका ऊपर की ओर देखना शुभ फल है, उसका नीचे की ओर झुक जाना आपसी तनाव को, संबंधों के खटास को दर्शाता है।
इसके अलावा यदि आपकी विवाह रेखा ये आपकी हथेली में आपकी हृदय रेखा थी, कुछ हथेलियों में विवाह रेखा घूम के नीचे की ओर झुक के हृदय रेखा को काट देती है। बहुत कम हाथों में ऐसा होता है। यदि किसी के हृदय रेखा को काटने वाली विवाह रेखा अंकित है तो ये उसके लिए एक बड़ी समस्या, एक बड़े खतरे को इंगित करती है। उसकी शादी को लेकर उसके जीवन में समस्याओं को प्रदर्शित करती है। परंतु मात्र इसी का घूम जाना और हृदय रेखा को काट देना आपके निराश होने का कारण नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों की हृदय रेखा को काटने वाली विवाह रेखा है, उसके बावजूद उनकी शादियां सुचारू रूप से और मधुरता से चल रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि विवाह रेखा हृदय रेखा को काट दे, आपकी कनिष्ठा अंगुली टेढ़ी मेढ़ी हो, आपका शुक्र क्षेत्र दबा हुआ हो, आपकी गुरु की अंगुली सूर्य की अंगुली से ज़्यादा छोटी हो, ऐसे कुछ योग और साथ साथ निर्मित हों, तब आपको इस खतरे को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है कि हथेली में विवाह रेखा ने हृदय रेखा को काट दिया, शुक्र दबा हुआ है, गुरु की अंगुली छोटी है, कनिष्ठा अंगुली जिसको आप छोटी अंगुली बोलते हो वो टेढ़ी मेढ़ी है, तो फिर कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके विवाह को लेके किसी अपशकुन का, किसी विवाह के टूटने जैसी समस्या का सामना करने की कोई योग, सामना करने की कोई संकेत, इशारा बनता है। इसके अलावा आपकी विवाह रेखा यदि दो मुखी है, इस तरह से हुई दो मुखी, तो ये आपके वैवाहिक जीवन को रोकती नहीं है, तोड़ती नहीं है, परंतु विवाह की रेखा का दो मुखी होना पति पत्नी के बीच टकराव का कारण बनता है। पति पत्नी एक दूसरे के साथ, जिसे आज के युग में ईगो प्रॉब्लम हम कह देते हैं, उस ईगो प्रॉब्लम की उलझन में फंसे रहते हैं। उनका आपसी लगाव साथ साथ चलता है और आपसी टकराव साथ साथ चलता है। ये दो मुखी रेखा का योग जिसकी हथेली में है। इसके अलावा यदि किसी की, मैं बड़ा ड्रॉ करता हूँ, आप उसको स्पष्ट देखिए, यदि किसी की हथेली में विवाह रेखा पे द्वीप का चिन्ह है, इसको आप छोटा कर लीजिए, विवाह रेखा पे द्वीप का चिन्ह है, तो ये आपकी विवाह रेखा के जिस भाग में है, शुरुआत के भाग में है, बीच में है या अंत पे है, उसी भाग में आपके संतान के स्वास्थ्य को लेके ये दिक्कत पैदा करता है। संतान की, यदि आपकी विवाह रेखा के अंतिम छोर पे द्वीप है तो आपकी संतान को बहुत निर्बल, कमज़ोर और अस्वस्थ रखने का प्रतीक है। यदि आपके मध्य में कहीं द्वीप का निशान है तो आप समझिए कि जब तक आयु की गणना में द्वीप का निशान है तब तक आपकी संतान अस्वस्थ रह सकती है, उसके बाद वह स्वस्थ और सफल रहेगी। यदि शुरुआती स्टेप में आपके यहाँ द्वीप का निशान है, फिर विवाह रेखा है, ये द्वीप का निशान है, आगे विवाह रेखा है, तो बिल्कुल छोटे बचपन में बच्चे की स्वास्थ्य को लेकर आपको परेशानियां आ सकती हैं। बाद में बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ और सफल रहेगा। आशा है इन छोटी छोटी चीज़ों को आप अपने हथेली से मिलान करके कुछ जान पाएंगे, समझ पाएंगे। शेष अगले वीडियो में। नमस्कार।